अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमर। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान खित्ते को महफूज, खुशहाल और मरबूत बनाना चाहता है। इसके लिए शराकतदार ममालिक के साथ मुकम्मल ताउन के लिए पुरज़म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 6 मुल्की रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। सरहदों के मावरा खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन, तस्वीराती मकालमा और बाहिमी इत्तेमाद की ज़रूरत को नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती और फौजी सिफारतकारी के फ़रोग की तरफ अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान का एक और बड़ा एजाज। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़िकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरा ने सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान की क़यादत, मेज़बानी और बसीरत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़िज़ वफ़ूद को खुश आमदीद कहा। गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान खित्ते को महफूज, खुशहाल और मरबूत बनाना चाहता है। सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी ताउन, तस्वीराती मकालमा, बाहमी एतमाद की ज़रूरत को नागुज़ीर करार दिया। इजलास में शरीक वफूद ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के अज़्म का एआदा किया। अमन, एहतराम और खुद मुख्तारी के उसूलों की पासदारी के लिए भी इज्तिमाई अज़्म पर जोर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का कमांडर US सेंटकॉम के लिए निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। अवार्ड देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़्क़िद हुई। सदर आसिफ ज़रदारी ने जनरल माइकल एरिक कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। जनरल कोरेला को पाक अमरीका पायदार फौजी ताउन आगे बढ़ाने में मिसाली खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया। जनरल कोरेला ने इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिफाई ताउन में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। रवा बरस UAE में होने वाले एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक होगा। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप A में शामिल हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप B में शामिल हैं। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप मैच 14 सितंबर को होगा। भारतीय अकड़ रह गई धरी की धरी। रिवायती हरीफ ने इवेंट में शिरकत की हामी भर ली। एशिया कप के बायकॉट की धमकी चला हुआ कारतूस साबित हुई। पाकिस्तान की जानिब से नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर भारत ने अपनी नाक जमीन पर रगड़ते हुए एशिया कप में शिरकत का ऐलान कर दिया। BCCI को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए ग्रीन सिग्नल भी मोदी हुकूमत ने दे दिया। दूसरी जानिब सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप A में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप B का हिस्सा हैं। इवेंट का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 फॉर्मेट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। हुकूमत ने कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशंस को भारत में होने वाले किसी भी इवेंट में शिरकत की कमिटमेंट से रोक दिया है। इस हवाले से जारी करदा PSB के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये फैसला मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के बाइस बोर्ड मीटिंग में किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन भारत में मुकाबलों में शिरकत से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मुशावरत करेंगी। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि PSB से मुशावरत के बगैर कोई भी फेडरेशन भारत में मुकाबलों पर हामी नहीं भरेगी। और अब ये जानिए, कराची में एक और मासी ने घर का सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन मुबैना तौर पर 50 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है। वारदात शहीद मिल्लत रोड पर अपार्टमेंट में पेश आया। चोर मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के तलाई जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। शहीद ने 15 दिन पहले खातून को घर में मुलाजमत पर रखा था, जो अपने साथ एक और खातून को लेकर आई थी। मुतासरा खानदान दोपहर में खाना खाने बाहर गए थे। इसी दौरान वारदात की गई। अब खबर है रावलपिंडी से, जहां पर जिरगे के हुक्म पर 18 साला शादीशुदा लड़की के मुबैना कत्ल का लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया है। CPO रावलपिंडी ने 10 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। पुलिस ने कत्ल के मरकजी किरदार असमतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 28 जुलाई को कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। रावलपिंडी में एक बेटी को गैरत के नाम पर दहशत गर्दों ने कत्ल कर दिया। इस्लाम औरत को शादी के मामले में मुशावरत का हक देता है। मौलाना ताहिर अशरफी का गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। बोले, इख्तिलाफ की सूरत में वालिदैन और बेटी के दरमियान बातचीत मुमकिन है। गैरत के नाम पर बेटी का कत्ल जुल्म की बदतरीन मिसाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी सो मोटो एक्शन ले। इस्लाम
औरत को यह हक देता है कि उससे शादी के मामलात में मुशावरत की जाए। अगर किसी जगह पे माँ बाप को इख्तिलाफ है तो उस पे मुशावरत हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन गैरत के नाम पर इस तरह बेदर्दी के साथ एक बेटी को कत्ल कर देना, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। मैं सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि वो इस पे सो मोटो लें। कराची में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां कातिल मशीनें बन गई हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद की जान चली गई। रवां साल 516 अफराद हादसात में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कराची में सड़कों पर बढ़ते हादसात, हर रोज किसी घर में सफ़े मातम। 1 घंटे के दौरान 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कम उम्र लड़के समेत 2 अफराद की जान चली गई। नॉर्दर्न बाईपास दुआ होटल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने लड़के को उड़ा दिया। 14 साल लड़का मौके पर ही चल बसा, शनाख्त नहीं हो सकी। उधर माड़ीपुर ICI चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 32 साल महमूद जान से गया। कराची में टूटी सड़कें, बगैर फिटनेस गाड़ियां और तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हो रही है। रवां साल हादसात में अब तक 516 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। खबर है कसूर से, जहां पर जिनसी दरिंदे की कमसिन बच्ची के साथ नाजेबा हरकत। मुलजिम ने गली में खेलती बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की और फिर फरार हो गया। शहरियों ने पुलिस से मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। आसिफ जावेद से तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ, क्या कहना है शहरी का और फुटेज में वाज़ेह क्या हो रहा है? बढ़ते हुए आपको बताएं कि खून सफ़ेद हो गया। चूनिया में बेटे के हाथों बाप कत्ल। कोट रतन सिंह में बदबख्त बेटे ने कुल्हाड़ियों के वार करके बाप की जान ले ली। मां शदीद जख्मी। लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। शुजाबाद में ट्रैफिक हादसा। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 2 वर्कर्स को कुचल डाला है। दोनों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। जहां भाग होने वालों की शनाख्त जुल्करनैन और जफर अब्बास के नाम से हुई। औरंगजेब में अफसोसनाक वाकया। कोयले की कान में दम घुटने से 3 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जहां बहाक होने वालों में रहीमुल्ला, असलम और शेर रहमान शामिल हैं। तीनों मजदूरों का ताल्लुक जिला शांगला से है। लाशें आबाई इलाके रवाना कर दी गई। कराची शरीफाबाद में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की तकरीब। 104 चोरी शुदा गाड़ियां मालिकान को वापस कर दी गई हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी SSP अमजद अहमद शेख ने मालिकान को चाबियां हवाले की। गाड़ियां पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध समेत मुल्क भर से टेक्निकल पहाड़ी रेलों ने दर्जनों देहात सफा हस्ती से मिटा दिए हैं। सैकड़ों मकानात, दुकानें, गाड़ियां, पुल बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जहां बहाक, 12 से ज़ायद जख्मी हो गए। शाहराह बाबू सर पर लापता अफराद की तलाश जारी है। बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद गिलगित बल्तिस्तान तबाही की दास्तान बन गया। जोतल में मट्टी और कीचड़ का सैलाब आ गया। सैकड़ों केनाल अराजी को नुकसान पहुंचा। बागात बर्बाद, फसलें भी सैलाब की नजर हो गईं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद जख्मी, मुतअद्दिद लापता। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को बसरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया गया। दयामर में सूरत हाल अबतर, गांछे, गजर, खरमंग और कुद्दूस में भी हर तरफ तबाही के मनासिर। सैकड़ों मकानात बर्बाद, सड़कें तबाह, बिजली का निज़ाम तरहम बरहम, दर्जनों अफराद बेघर। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन में खैमे, फूड पैकेट्स और दीगर अशिया तकसीम की गयी। मुल्क भर में मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में 28 से 31 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई की गई है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश मुतवक्किल है। मुल्क में मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर भी सैलाबी सूरत हाल। अटक में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। हुजरों में 2 मंजिला पुलिस चौकी पानी में बह गई। तौसा में 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 3,09,000 जबकि खराज 2,66,000 रिकॉर्ड किया गया। तौसा के मकाम पर पानी की आमद 4,47,000 जबकि अखराज 4,41,000। कालाबाग के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख जबकि अखराज 2,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा के मकाम पर पानी की आमद 3,72,000 जबकि अखराज 3,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में 28 जुलाई से मानसून का नया स्पेल जोर दिखाने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी धुआंधार। इस दौरान नदी नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अब ये जानिए, बलूचिस्तान के साहिल पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। कराची के 6 माहीगीर गवादर के करीब कश्ती उलटने से समंदर में डूब गए।
माही गिरों की कश्ती गवादर में हादसे का शिकार। कश्ती में बदकिस्मत बाप बेटा भी सवार थे। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी, अली अकबर शाह गोट और मच्छर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 6 माहीगीर गवादर में मछली के शिकार पर गए थे। इनकी कश्ती गहरे समंदर में हादसे का शिकार होकर डूब गई। कश्ती में सवार बाप की लाश मिल गई, जबकि बेटा और दीगर 4 माहीगीर लापता हैं। लवाहिकीन ने लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा किया। हम हुकूमत पाकिस्तान और वजीर फिशरी से और मेरीटाइम सिक्योरिटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं आला हुकाम से हमारी यही दरख्वास्त है कि इनके साथ ताउन किया जाए और उनके बच्चे जीशान की लाश को भी तलाश किया जाए। कश्ती हादसे में खुशकिस्मती से एक माहीगीर जिंदा बच गया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि K4 मनसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। ये मेगा मनसूबा 175 अरब रुपए की खतीर लागत से मुकम्मल होगा। नज़ाकत शाह की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर। पानी की शदीद किल्लत का शिकार शहर क़ायद के लिए पानी का चौथा अजीम तर मनसूबा मुकम्मल होने को है। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोइन भट्टू ने सिंध के वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह के हमरा केंजर झील से कराची तक पानी की तरसील के मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। उनका कहना था वफाकी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करना चाहती है। यहाँ विजिट का एक मकसद ये है कि ये K4 जो कराची वाटर सप्लाई का एक बहुत बड़ा मंसूबा है वो इंशाअल्लाह ताला 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। नासिर शाह का कहना था कि मंसूबे का 63% काम मुकम्मल हो चुका है और 86 अरब रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। मंसूबा मुकम्मल होने पर कराची को रोजाना 650 मिलियन गैलन पानी दस्तयाब होगा। तो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर काफी फंड जो है मुख्तस किए और फिर ये काफी तेजी से जो है वो काम शुरू हुआ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह कहा गया 63% काम हुआ है और ये भी अभी हालिया दिनों में ज्यादा काम हुआ है। K4 मंसूबा माजी में ताखीर का शिकार रहा, ताहम उम्मीद है कि कराची से पानी की किल्लत दूर करने के लिए ये कदम जल्द पाए तकमील को पहुँचेगा। नज़ाकत शाह, बोल न्यूज़ छट्टा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस को सियाक़ सबक से हटकर लिया जा रहा है। सोशल मीडिया बयान में उनका कहना था कि अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में बानी PTI केस से मुतालिक सवाल किया गया। बानी PTI केस के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस का हवाला दिया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती अदालती मुआवनत फराहम करते रहेंगे। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ेकार होते हैं। अदालती और कानूनी तरीक़ेकार का एहतराम किया जाना चाहिए, वो पाकिस्तान हो या अमरीका। उनका कहना था कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि हम गुड और बैड तालिबान कहने के मुखालिफ हैं। PTI APC बुलाएगी तो हम जाएंगे। वज़ीर आला हाउस या किसी सरकारी जिरगे में नहीं जा सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आज के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो सियासी जमातों का मुश्तरका होगा। उन्होंने कहा इस्लामाबाद की तरफ पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे। हातमी ईरान मरकजी क़यादत करेगी। आवाज़ काफ़ी है, जब वो हमारी इकट्ठी आवाज़ सुनते हैं तो वो काम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। अगर माइंड और मिनट बिल हम न निकलते तो ये पास ना होता। हम तो उसके हवाले से PTI के उन साथियों के भी मशहूर है जो असम्बली में थे, उन्होंने अवाम का साथ दिया। तो ये आप नहीं समझते कि ये अवामी कुव्वत, ये इन जलसों की मरहूनी मिन्नत है, ये इसी की बदौलत है। हमारा एहतजाजी जो सिलसिला है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जाएगा और हम एहतजाज के इस जोर को मज़ीद बढ़ाते जाएंगे उस वक़्त तक जब तक अवामी मसाइल को हल नहीं किया जाता और यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया जाता और पाकिस्तान में पंजाब और सिंध की तरह यहाँ पे अमन नहीं आ जाता। हम करार से नहीं बैठेंगे। गजा पर जारी इसराइली हमलों में 80 फ़लस्तीनियों की जान चली गई। 15 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शहीद हुए हैं। 2 मासूम बच्चे भी भूख से तड़प कर शहीद हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। मुस्लिम उम्मा मजम्मती बयानात तक महदूद। इसराइल को लाइसेंस टू किल मिल गया। गजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों समेत मुतादिद मकामात को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। शहादतों में मुसलसल इजाफा। 450 से ज़ायद ज़ख्मियों को भी मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 2 बच्चे चल बसे। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 122 हो गई, जिनमें 80 बच्चे शामिल हैं।
ہیں۔ فلسطینیوں کے جاری قتل عام کے بعد بھی اسرائیل کی خون کی پیاس نہ بجھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں حماس کی حکمرانی کے خاتمے کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اسپیشل فورسز کے سابق لیفٹیننٹ کرنل اینتھونی ایگولر نے غزہ میں خوراک پروگرام کی آڑ میں بھوک سے نڈھال نہتے فلسطینیوں کے قتل عام سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کے جنگی جرائم دنیا کو بتا دیے۔ بولے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو جنگی جرائم کا انتخاب کرتے دیکھا۔ اسرائیلی فوجیوں نے توپوں کے گولے، مارٹر اور ٹینک کے گولوں سے نہتے شہریوں پر فائر کیے۔ وزیر اعظم اور امیر جماعت اسلامی حافظ ضیاء الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کی ترسیل کی بندش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غذائی قلت کی شدید الفاظ سے مذمت کی۔ غزہ میں دن بدن بڑھتے انسانیت سوز سے ہونی مظالم کی بھی بھرپور مذمت کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ ضیاء الرحمان نے کہا کہ فلسطینی رہنماؤں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی، غذائی امداد کی فراہمی کے لیے کردار ادا کریں۔ فلسطینی عوام اور پورا عالم اسلام پاکستان اور اس کی قیادت سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ ایران کے شہر زاہدان میں عدالتی کمپاؤنڈ میں دہشت گرد حملہ، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور ماں بچے سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ 22 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقابلے میں 3 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کچھ جیکٹس پہنے حملہ آوروں نے عدالت کے اندر دستی بموں سے حملے کیے۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ حملے کی ذمہ داری جیش العدل نے قبول کی ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی 77ویں برسی آج عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق شہید کی ہمت اور ثابت قدمی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ 1948 میں آزاد کشمیر میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے کیپٹن محمد سرور نے شہادت کا رتبہ پایا۔ کیپٹن محمد سرور شہید پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والی پہلی شخصیت ہیں۔ عالمی صحت کی حکمرانی کا محور صرف بیماریوں کے علاج تک محدود نہ رہے بلکہ بیماریوں سے پیشگی بچاؤ اور صحت مند طرز زندگی کے فروغ پر مرکوز ہو۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بیجنگ میں گلوبل ہیلتھ فورم میں صحت عامہ کی بہتری کے لیے بھرپور نقطہ نظر پیش کیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بیجنگ میں گلوبل ہیلتھ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے نمائندگان بھی شریک تھے۔ مصطفیٰ کمال نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی وباؤں، موسمی بیماریوں اور صحت کے ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شفاف پالیسی سازی، سادہ، قابل فہم حکمت عملی اور عوامی اعتماد کو بنیادی ستون بنایا جائے۔ اپنے بین الاقوامی ہم منصبوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے ڈیجیٹل ہیلتھ، ٹیلی میڈیسن اور مصنوعی ذہانت یعنی AI کے مؤثر استعمال پر زور دیا۔ پاکستان کے واضح موقف، مؤثر شرکت اور فعال کردار کو عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں نے سراہا۔ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے کیش ایوارڈ پالیسی بنانے کا وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رانا ثناءاللہ نے PSB کو یکساں انعامی پالیسی بنانے کا ٹاسک دے دیا۔ ذرائع کے مطابق تمام انعامی پیکیجز قومی سطح پر متوازن، شفاف اور مستقل بنیادوں پر طے ہوں گے۔ اولمپکس، ورلڈ گیمز، ایشین گیمز اور عالمی چیمپئن شپس کے میڈلسٹ کے لیے یکساں انعامات کا معیار ہوگا۔ ذرائع کے مطابق گولڈ، سلور اور براؤن میڈلز پر ایک جیسا انعامی معیار لاگو ہوگا۔ اور اب یہ جانیے برٹش ٹینس سٹار ایما راڈوکانو نے واشنگٹن اوپن کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ویمن سنگل کے کوارٹر فائنل میں راڈوکانو نے یونان کی ماریا سکاری کو 6-4 اور 7-5 سے شکست دی ہے۔ 2021 کے US اوپن چیمپئن بننے کے بعد یہ ان کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے جہاں وہ ایونٹ کے آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان نے ترکی کو 3-0 سے شکست دے کر عالمی انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ کے راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی ہے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں جاری چیمپئن شپ کے تینوں میچز میں کوئی گیم ہارے بغیر فتوحات سمیٹنے والی پاکستانی جونیئر ٹیم 6 پوائنٹس کے ساتھ پول اے میں سر فہرست ہے۔ پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں بیلجیم اور دوسرے میچ میں میزبان ازبکستان کو شکست دی تھی۔ اور اب یہ جانیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فرونرز اور سولیکس کے ایک ایسے منفرد آپریشنل آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے جہاں صارفین کسی بھی پروڈکٹ کی خریداری سے پہلے اس کے آپریشنز کا لائیو تجربہ کر سکتے ہیں۔ مزید احوال سرگودا سے محمد سلیمان موسم کی رپورٹ میں جانیے۔ فرونس سولر انرجی کا تیسرا فلیگ اسٹور توجہ کا مرکز، کمپنی نے سرگودا میں نئے آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں CEO واسق انڈسٹریز واسق احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ Last year we PV Power with Froners Wasik Trading together made one Pakistan the first inverter factory. So we have produced more than 50,000 piece inverter
at Pakistan, Lahore. This year, we also have one big plan for 100 million solar piece. So we will focus the solar inverter product and the lithium battery. तकरीब में आने वाले शुरका को सेल्स डायरेक्टर हक नवाज ने फ्रोनस के जदीद प्रोडक्ट्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 फैक्ट्रियां यहाँ पे लगाई हैं, लिथियम बैटरी की भी और सोलर इन्वर्टर की भी। हमारे बेशुमार मॉडल हैं। हमने अभी रिसेंटली PV 9000 लॉन्च किया है जो प्राइस में इंतहाई मुनासिब है। शुरका ने अवामी इक़दामात पर फ्रोनस कंपनी की तारीफ की। कैमरामैन शाहिद जियाला के साथ मोहम्मद सलमान मौसम बोल न्यूज़ सरगोदा। उर्दू के अजीम नावल निगार इब्न सफ़ी की 45वीं बरसी मनाई गई। इसरार अहमद ने इब्न सफ़ी के नाम से जासूसी नावलों का ख़जाना दिया। दुनिया को अपने फ़न से हैरान कर देने वाले इब्न सफ़ी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात एक ही है। सिर्फ बर्रे सग़ीर ही नहीं, मगरबी दुनिया में भी इब्न सफ़ी जाने जाते हैं और कई मारूफ राइटर्स इब्न सफ़ी की तहारीर से मुतारिफ हुए। इब्न सफ़ी उर्दू जासूसी नावल निगारी का एक जिंदा और जावेद नाम। इब्न सफ़ी 26 जुलाई 1928 को इलाहाबाद में पैदा हुए। अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से किया। इसरार नारवी तखल्लुस इख्तियार किया, तंज़ो मज़ा पर भी कलम उठाया। इसरार अहमद ने इब्न सफ़ी के नाम से जासूसी नावल्स का खजाना दिया। 1952 में दिलेर मुजरिम के नाम से पहला जासूसी नावल लिखा। इंस्पेक्टर आफरीदी और कैप्टन हमीद जैसे लाजवाल किरदार तख्लीक किए। 20 बरस में 250 से ज़ायद जासूसी नावल लिखे। इमरान सीरीज ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। 1960 में शाये होने वाला नावल 1.5 मतवाले इस कदर मकबूल हुआ कि 15 दिनों के अंदर ही दूसरा एडिशन शाया करना पड़ा। इब्न सफ़ी के नावल दर्जनों ज़बानों में तर्जुमा होकर मकबूल हो चुके हैं। 28 बरस तक अपनी तख़य्युलाती दुनिया से लोगों को महसूर किए रखा। उर्दू अदब का ये दरख्शां सितारा कराची के इलाके पापोश नगर के कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहा है। अभी जारी है मशहूर एनिमे सीरीज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जापान में 3 रोज के अंदर $50 मिलियन का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। एनिमे फिल्म 12 सितंबर को पूरी दुनिया में रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।